प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य सप्तमकक्षायाः छात्राणां कृते द्वादशः पाठस्य विद्याधनम् इति शीर्षकस्य पाठस्य प्रश्नोत्तरस्य बोधन कुर्वन् अस्मि। प्रिय छात्रों सुप्रभात। आज मैं सप्तम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ 12 का विद्याधनम इस शीर्षक पाठ के प्रश्नोत्तर का बोधन कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें देखेंगे पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित। मतलब कहा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों के समक्ष में आम और अनुपयुक्त कथनों के समक्ष में न ऐसा लिखें। देखिए क में क्या है, विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या राजाओं में पूजी जाती है। यह कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने में आम लिखें। ख में वाग्भूषणम भूषणम न, कहता है कि वाणी रूपी भूषण भूषण नहीं है, यह कथन असत्य है, इसलिए इसके सामने में न लिखाएगा। ग में है विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, माने विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, यह कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने में आम लिखाएगा। घ में विदेश गमने विद्या बंधु जनः न भवति, माने विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान नहीं होती है, यह कथन असत्य है, इसलिए इसके सामने में न लिखाएगा। अंग में सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, माने सबको छोड़कर विद्या पर अधिकार करें, यह कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने में आम लिखाएगा। अब देखिए दूसरा में है कि अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखित, माने नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन को लिखें। अब देखिए पदानी में क्या है, नरस्य, यह किस लिंग का है तो पुल्लिंग का है, किस विभक्ति का है तो षष्ठी विभक्ति का है, किस वचन का है तो एक वचन का है। दूसरा में है गुरुनाम, तो किस लिंग का है तो पुल्लिंग का, किस विभक्ति का है तो षष्ठी विभक्ति का, किस वचन का है तो बहुवचन का है। उसके बाद है केयूराह, केयूराह किस लिंग का है तो पुल्लिंग, किस विभक्ति का है तो प्रथमा विभक्ति का, किस वचन का है तो बहुवचन का है। उसके बाद है कीर्ति, तो किस लिंग का है तो स्त्रीलिंग का, किस विभक्ति का है तो द्वितीय विभक्ति का, किस वचन का है तो एक वचन का है। उसके बाद है भूषणानि, किस लिंग का है तो नपुंसक लिंग का, किस विभक्ति का है तो प्रथमा और द्वितीय दोनों का है, किस वचन का है तो बहुवचन का है, यानी बहुवचन लिखाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा में है श्लोकान योजयत, माना श्लोकों को मिलाना है यानी जोड़ना है। अब देखिए ध्यान से ध्यान देंगे, कहा जा रहा है पहला इसमें दो खंड है क और ख, तो क को ख से मिलाना है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, है ना, तो इस पंक्ति के साथ क्या होगा तो विद्या विहीनः पशु, केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, इसके साथ कौन मिलेगा तो हारा न चंद्रोज्ज्वला। अब देखिए तीसरा में है न चौरहार्यम न च राजहार्यम, इसके साथ क्या मिलेगा तो न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। अब देखिए चौथा में है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, इसके साथ क्या मिलेगा रत्नैर बिना भूषणम। उसके बाद देखिए क्या है पांचवा में है वान्येका समलम करोति पुरुषम, इसके साथ क्या मिलेगा तो या संस्कृता धार्यते। देखिए प्रश्न संख्या 4 में है एकेन पदेन, यानी एक पद से, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, माने एक शब्दों के द्वारा प्रश्नों का उत्तर लिखें एक पद के द्वारा। अब देखिए क में क्या है कह पशु, माने पशु कौन है तो इसका उत्तर होगा विद्या विहीनः। ख में है का भोग करी, भोग दिलाने वाली कौन है तो इसका उत्तर होगा विद्या। ग में है के पुरुषम न विभूषयन्ति, माने कौन पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं, इसका उत्तर होगा केयूराह।
घ में है का एका पुरुषम समलम करोति। इसका एक शब्द में उत्तर देना है, कौन एक ऐसी है जो पुरुष को समलंकृत करती है, माने शोभा दिलाती है। तो वाण्य एका। अंग में है कानी छीयन्ते, माने कौन नष्ट हो जाते हैं। तो इसका उचित उत्तर होगा अखिल भूषणानि। पांचवा में देखे कहा जा रहा है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, माने रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। देखिए क में है विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है। इस वाक्य में नरः को रेखांकित किया गया है, नरः के स्थान पर क हो जाएगा। तो इसका उचित उत्तर होगा विद्या विहीन कह पशु अस्ति। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे। ख में देखें विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो इस पंक्ति में विद्या को रेखांकित किया गया है, तो विद्या का स्थान पर होगा का। तो इसका उचित उत्तर होगा का राजसु पूज्यते। इसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए ग में है चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषं न अलंकुर्वन्ति, माने चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को अलंकृत नहीं करती हैं। तो इस वाक्य में हाराह को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा के। इसका उचित उत्तर होगा चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। घ में पिता हिते नियुक्ते, माने पिता भलाई में लगाता है या नियुक्त करते हैं। तो इस पंक्ति में पिता को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर क्या होगा कह। इसका उचित उत्तर होगा कह हिते नियुक्ते। अंग में है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, माने विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इस पंक्ति में सर्व प्रधानम को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर किम होगा। तो इसका उचित उत्तर होगा विद्याधनम किम धनम अस्ति। अंत में सूचक चिन्ह देना ही है। छ में विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो इस पंक्ति में दीक्षु को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर कुत्र होगा। तो इसका उचित उत्तर क्या होगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या है पूर्ण वाक्येन उत्तर तो, माने पूरे वाक्य में उत्तर दें, है न। यानी पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत, माने पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर लिखें। क में देखें क्या है गुरुनाम गुरु कहा अस्ति, माने गुरुओं का गुरु कौन है। तो इसका उचित उत्तर होगा गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, माने गुरुओं का गुरु विद्या है। ख में कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, माने कैसी वाणी पुरुष को समलंकृत करती है। इसका उचित उत्तर होगा कि वाण्य एका पुरुषम समलंकरोति, वाणी ही एक ऐसी चीज है, माने एक ही वाणी पुरुष को समलंकृत करती है। आगे देखेंगे ग में है व्यय कृते किम वर्धति, माने खर्च करने पर क्या बढ़ता है। तो इसका उचित उत्तर होगा व्यय कृते विद्याधनम वर्धते। घ में भागक्षय आश्रय कह, माने भाग के नष्ट होने पर आश्रय कौन है। तो इसका उचित उत्तर होगा भागक्षय आश्रय विद्या अस्ति, माने भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय विद्या है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा जा रहा है मंजुषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखित, माने मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें सभी शब्द मिले जुले हैं, कुछ पुल्लिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग के हैं, कुछ नपुंसकलिंग के हैं। तो इसको तीनों लिंग में सजा करके लिखना है। तो ध्यान देंगे पुल्लिंग में कौन कौन होगा, तो हाराः मूर्धजाः पशुः गुरुः। स्त्रीलिंगम में क्या होगा अलंकृता विद्या संस्कृता रतिः। नपुंसकलिंगम में क्या होगा भूषणम धनम सततम
कुसुमम। बच्चों, आप लोग प्रश्न का बोधन कर चुके हैं। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद प्रश्नोत्तर को अपनी अपनी स्वच्छ पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपा करके सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।